चलिए बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री आवास में करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की कई योजनाओं की सराहना भी की। इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा आपको बताएं, कृषि कानून पर पीएम मोदी के साथ भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल उनसे मिले तो कृषि कानून पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापसी से अच्छा संदेश गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात भी बताई। उन्होंने कहा कि पीएम चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, उम्मीद है कि संसद में कानून वापसी के बाद किसान वापस चले जाएंगे। सीएम ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं लग रहा। सरकार के लिए सारी फसलें खरीदना संभव नहीं है। हरियाणा में 1 दर्जन फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सीएम मनोहर लाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सस्पेंस बना रहे, सबको आनंद है। प्रदूषण और पराली के विषय पर भी पीएम मोदी से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर शिलान्यास के लिए निमंत्रण दिया गया है, तो वहीं गीता जयंती उत्सव के लिए भी पीएम को निमंत्रण दिया है। ये बातें सीएम मनोहर लाल ने बताई। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, क्या कुछ मायने हैं इन मुलाकातों के? इस हफ्ते में दूसरी मुलाकात है पीएम मोदी के साथ सीएम मनोहर लाल की है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब से यह घोषणा हुई दूसरी मुलाकात की बात बनी थी, लेकिन ये मुलाकात पहली है। आज से 2 महीना पहले करीब मुलाकात एक बार और प्रधानमंत्री से हुई थी। हालांकि वो मुलाकात इतने देर तक नहीं चली थी केशव, लेकिन ये करीब 40 मिनट तक बैठक आज हुई है प्रधानमंत्री के साथ। और हम लोग उसी वक्त से कयास लगा रहे थे कि यह बैठक बेहद अहम होने जा रही है, चूंकि जिस तरह से गुरुपर्व पर प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे और उससे हरियाणा में और किसानों में खुशी की लहर दौड़ी थी, तो उसके बाद यह बैठक अहम मानी जा रही थी। और आज यह बैठक हो पाई है। इससे पहले भी एक बैठक निश्चित थी, परंतु वो दिन वो बैठक नहीं हुई थी, टल गई थी। आज यह बैठक हुई है और 40 मिनट तक यह बैठक चली। और बैठक में कई मुद्दे, जो कयास हम लोग लगा रहे थे कि अभी कुछ देर पहले ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि इस बैठक में, और हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली थी उसमें, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की थी, उनकी योजनाओं की तारीफ की थी, तो उसके बारे में भी बैठक हुई और उसमें इन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही कई और योजनाओं को भी बताया था, प्रधानमंत्री को बताया है इन्होंने। साथ ही इनकी जो बैठक हुई इसमें हरियाणा में जो रेल कॉरिडोर, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर इन्होंने निमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री को कि वो इसमें शिरकत करे। साथ ही गीता जयंती को लेकर भी बातचीत हुई है, उसमें भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। और सबसे अहम, जब सबकी जो निगाहें टिकी थी वो किसान आंदोलन को लेकर टिकी थी, किसान आंदोलन कानून को लेकर टिकी थी और एमएसपी को लेकर टिकी थी। देखिए, उस संदर्भ में भी आज बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री ने खुद कैमरे पर ये बात कही है कि किस तरह से उस बैठक में प्रधानमंत्री काफी क्षुब्ध थे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि किसान इन 3 कृषि कानून वापस होने के बाद भी वापस नहीं जाएंगे। एमएसपी गारंटी की बात की गई तो उसमें प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया मुख्यमंत्री को कि जो एक्सपर्ट्स की राय दी गई है उस राय के मुताबिक यह संभव नहीं है पूरे देश में लागू करना, क्योंकि अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू होता है तो निश्चित तौर पे सभी फसलें खरीदनी पड़ती है सरकार को, और जो वह संभव नहीं है। तो ये तमाम बातें हुई है प्रधानमंत्री के द्वारा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जो संसद सत्र है, रिपील की जो प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों को मनाया जाए और उनको उनकी जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है और वो जल्द से जल्द धरना स्थल छोड़कर वो वापस जाए। साथ ही जो सबसे बड़ी बात जो बातचीत हुई है, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम था, आज जब पूरे देश का लिंगानुपात के आंकड़े आए हैं तो उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से पूरे देश का लिंगानुपात है। जो 1000 पुरुषों पे 921 महिलाएं थी, वो इस लिंगानुपात में 1000 पे अब 1020 महिलाओं की संख्या, यानी फीमेल की संख्या 1020 हो गई है। तो इस पर भी काफी सराहनीय और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को काफी सराहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर आज यह बैठक हुई थी और बैठक में सारी बातचीत हुई और बेहद सकारात्मक था। मुख्यमंत्री साफ कह रहे थे कि प्रधानमंत्री काफी सकारात्मक थे और काफी जो हरियाणा की योजनाएं हैं उसको लेकर काफी खुश थे। जी केशव। सुशील, सीएम ने इस बात की भी जानकारी दी कि किसानों की वापसी को लेकर पीएम चिंतित दिखाई दिए। तो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि देखिए, जब इस संदर्भ में प्रधानमंत्री से बात हुई कि
किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा, मुख्यमंत्री ने जो कैमरे पे कहा, पत्रकारों से कहा, वो कहे कि प्रधानमंत्री बेहद क्षुब्ध थे, बेहद परेशान थे कि जिस तरह से उन्होंने वापस लिया कृषि कानून और गुरु पर्व के मौके पे वापस लिया, उसके बाद किसानों को धरना स्थल छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी अब दूसरे मांग पर अड़े हुए हैं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे काफी परेशान दिख रहे थे। एमएसपी गारंटी की जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यह संभव नहीं है कि यह पूरे देश में एमएसपी का कानून लागू हो, लेकिन इसको लेकर वो संसद सत्र की उन्होंने बात की कि संसद सत्र में यह मामला रखा जाएगा और इस पे चर्चा होगी। साथ ही आपको केशव बता दें कि सबसे हॉट मुद्दा केशव प्रदूषण का रहा और मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री इसको लेकर चिंतित थे और उन्होंने बात भी किया है कि किस तरह से इस पराली जो किसान जला रहे हैं या जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा हुई। हमारे संवाददाता सुशील भी इस बात की जानकारी दे रहे थे, क्या वो प्रमुख बिंदु रहे जिस पर प्रदूषण को लेकर और किसानों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिंता भी जाहिर की है। मित्रों, लगभग 2 महीने पहले भी मैं प्रधानमंत्री जी को मिलकर आया था और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि समय समय पर हरियाणा की जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस बात की भी मैंने उनको धन्यवाद किया जाते ही कि जैसे पीछे जो हमारा झज्जर भाड़सा में एम्स का कार्यक्रम था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बहुत सी योजनाएं जो हम नई लागू करते हैं उसकी सराहना की थी, तो उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद किया। और इसी प्रकार आज भी जो नई योजनाएं और हमारी इस समय चल रही हैं, जो उस समय तक उनको नहीं पता थी, वो भी उनको मैंने बताई हैं। विशेष तौर पर इसमें हमने जैसे मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो अभी 29 तारीख से और 15 या 16 दिसंबर तक जिसके मेले लगेंगे, अंत्योदय ग्रामोदय मेले, जिसमें लगभग 1.5 लाख परिवारों को जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को बुला करके उनके मेले लगाए जाएंगे। ये जानकारी भी मैंने उनको दी है। फिर हमारा जो आज सिस्टम है, ऑटो अपील सिस्टम, इससे भी बहुत प्रभावित हुए हैं। जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो सर्विसेज लोगों को मिलती नहीं थी, अब उसमें ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा, अपील सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी उनको बताया, ये भी उनको अच्छा लगा है। हमने फिर दृश्य जो बनाया है ड्रोन कॉर्पोरेशन, जिससे पूरे हरियाणा की मैपिंग हम वर्ष में 2 बार कम से कम जरूर करेंगे, जिसमें कृषि के नाते से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर फॉरेस्ट का सारा सर्वे करने की बात है और माइंस के नाते से उसके सर्वे करने की बात है। अर्बन लोकल बॉडीज जो जितनी भी इलीगल एनक्रोचमेंट होती है उसका सर्वे भी ड्रोन के द्वारा होगा। ये सारी बातें भी मैंने उनको उसमें बताई हैं। इसके साथ जो हमारा स्वामित्व के साथ अगला कार्यक्रम है लार्ज स्केल मैपिंग, वो शुरू हो रहा है, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता से हम कर रहे हैं। न केवल आबादी का क्षेत्र जो गांव का लाल डोरा समाप्त होने किया था, अब पूरा जो गांव का रेवेन्यू एस्टेट का जो एरिया है उस सारे की भी मैपिंग करा रहे हैं, ताकि हरियाणा की कोई इंच भूमि बचे नहीं जिसकी मैपिंग नहीं होगी। तो इसका भी बहुत उपयोग लोगों के लिए होगा। कुछ उन्होंने भी कंसर्न जाहिर किए जिसके ऊपर हमें ध्यान देने के लिए कहा गया है। प्रदूषण का विषय जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के सब प्रांतों में जिस प्रकार की चर्चा है, उन्होंने पूछा कि उसमें पराली का और बाकी चीज़ों का क्या है, वो हमने उनको बताया है। कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए हैं कि एक बार डिपार्टमेंट से, जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ करके कुछ नई योजनाएं उसमें भी बनाई जा सकती हैं। और इसी प्रकार स्वच्छता का विषय भी मैंने उनको बताया कि इसमें हमारे शहरों का जो रैंकिंग है बहुत अच्छा आया है। उसमें हमारे जितने भी शहर हैं, या तो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 श्रेणी में जो 2021 का भी सर्वे हुआ है उसके अंदर आए हैं, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी। फिर भी उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता का और जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जो उसका सर्वे हुआ है, सारा डाटा आया है सारे देश भर का, पहली बार ऐसा हुआ कि लड़कियां लड़कों की संख्या से भी ज्यादा एट द बर्थ चाइल्ड रेशो, जो सेक्स चाइल्ड रेशो है, वो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा आई है। हरियाणा में भी काफी अच्छी प्रगति हुई है। हमारे यहाँ 856 जो थी वो 913 हुई है, जो इस डाटा में रिकॉर्ड में होकर आया है। फिर भी हमारे यहाँ गुंजाइश और ज्यादा है, तो इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जहां तक उनको निमंत्रण देने की बात है, तो दोबारा से मैंने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो शिलान्यास
का विषय है वो भी उनके सामने रखा, तो उनका कि हाँ स्टाफ से बात करके उसका कुछ समय तय कराना है, वो जल्दी हो जाएगा। और साथ ही जो गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में होने वाला है 9 तारीख से 14 तारीख तक, उसका भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो ऑनलाइन वो जुड़ेंगे, लाइव जुड़ करके, और कुछ समय का उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस कार्यक्रम का भी मैंने उनको जानकारी दी है। और कुल मिलाकर जो आज की इस मीटिंग में बहुत उत्साहवर्धक तरीके से सारी बातचीत हमारी हुई है। और भी जनरल जो बातचीत है वो हमारी प्रदेश को लेकर के सब, खास करके जैसे किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा क्या चल रहा है, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो जरूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। तो इसके अलावा किसानों ने आज 1 साल पूरा हो गया है, उन्होंने 603 मांगे और दे दी हैं, और अभी भी वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वापस जाने में हम 27 तारीख को विचार करें। इस रवैयों किस तरह देखिए, ये जो एमएसपी को लीगलाइज करने की, रेगुलराइज करने की मांग है, इसे आप कैसे फिजिबल समझ रहे हैं, समझते हैं? देखिए, अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय उनकी आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि वर्षा के कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपया प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। अगर कहीं खरीदने के चक्कर में रह जाते तो पैरामीटर पर बाजरा खरा उतरना नहीं था, वो फिर सस्ता बिकता और उन किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए हमने जो इस बार फैसला लिया, किसान इससे बड़े प्रसन्न है कि इस बार हरियाणा सरकार ने जो फैसला है 600 रुपया प्रति क्विंटल का, इससे सब बाजरा ग्रोइंग जो किसान है वो सब खुश है। सर, प्रदेश में एक मुद्दा बहुत तेजी से कांग्रेस उठा रही है, अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, और जो रणदीप सुरजेवाला टेक्निकली सीधे टारगेट कर रहे थे कि इसका जो दायरा है सरकार कितने लेवल तक बढ़ाएगी या नील नागर के आसपास होके ये खत्म हो जाएगा। आपने यमुनानगर में भी इसमें बयान दिया था, चंडीगढ़ में बयान आया, लेकिन विपक्ष लगातार। मैं वही बयान फिर देता हूं, कोई जानकारी उनके पास हो, जो जानकारी कुछ पुख्ता जानकारी देंगे, केवल हेरसे के आधार पर और अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास कोई जानकारी है कि यहां भी कहीं गड़बड़ हुई है, हम उसको सारे को दायरे में, इन्वेस्टिगेशन दायरे में लाएंगे। हमने खुला आह्वान किया कि हमें बताएं, अच्छी बात, हमें न बताएं तो विजिलेंस को बता दें, विजिलेंस को न बताएं तो थाने में बता दें, थाने में न बताएं तो सीधे कोर्ट में चले जाएं। ये उनका काम है, कहां बताना है। लेकिन हमारी जानकारी में जितना विषय आया सारे को हम उसको दायरे में ले रहे हैं। उनकी जानकारी हमें मिलेंगी तो शायद कुछ और लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ रही है जांच, विजिलेंस बिल्कुल एकदम बढ़ रही है, एकदम बढ़ रही है। और सारा कल तो एक प्रेस नोट करके सारा ब्रीफ भी बताया, जो बार बार कह रहे हैं कि पैसे कहां मिले। पैसे जो मैंने कहा वो भी ठीक है, जो वो कह रहे हैं विजिलेंस ने वो भी बता दिया है कि पैसा एक व्यक्ति के, अश्विनी के घर से मिला। अश्विनी ने आगे कहा कि मुझे एक जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसको देना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देना है तो उस प्रोसेस को चालू करो। अब ये सारा ऑब्जर्वेशन में उनको अपना ट्रैक तो करना ही था, तो ट्रैक करने के बाद ही वो पैसा जब वहां से लेके पहुंचा है तो वहां से ऑफिस से उसको पकड़ा है। अभी पैसा घर से मिला या ऑफिस से मिला ये तो सब क्लियर हो ही गया सब। सर, जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार सजग होती तो ये शिलान्यास महम में होता। अब पता नहीं, ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता। तो अगर मगर तो पता नहीं कितने हैं, उन्होंने कितने ही अगर मगर लगा करके चीजें छोड़ दी हैं। हम तो जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसी की बात करते हैं, अगर मगर कभी नहीं करते। सर, नड्डा साहब से आपकी मुलाकात हुई और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, 2 साल हो चुके हैं, सबसे ज्यादा इंतजार मंत्रिमंडल का है, राजनीति दोबारा चर्चा वो कब कर रहे हैं, वो खबर दे दीजिए। मैंने बताया सस्पेंस बना रहे तो आपको भी आनंद, हमको भी आनंद। धन्यवाद सर। अपनी जानकारी सर किसी और से मुलाकात दिल्ली दौरे पे आप नहीं सर, गीता जयंती पे सब आए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि वैसे तो ये 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलेगा, लेकिन मुख्य उसका जो पार्ट रहता है सेलिब्रेशन का वो 9 तारीख से 14 तारीख तक है।
तो उस 9 और 14 के बीच में मेरा निवेदन है कि सब लोग वहां रहें। और उससे पहले भी कुरुक्षेत्र में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं इसको लेकर के, उस दिन भी आपको निमंत्रण मिलेगा। लेकिन उस पूरे समय में रहेंगे, देश और दुनिया के लोगों से मिलना होगा। पवित्र भूमि है, उस पवित्र भूमि में एक डुबकी आप भी लगाएंगे तो कुछ न कुछ